उनका भगवान अभी तो मैं यौवन अवस्था को भी प्राप्त नहीं हुई हूं। तत्काल उनके अंदर यौवन अवस्था का आविर्भाव हो। भगवान मेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आती है, तत्काल योजनों सुगंध से आकृष्ट। अभी आए ना महाराज शांत, सुगंध ही। जब तक शरीर में श्वास है तब तक साधक को कभी अपने को सिद्ध समझकर मनमानी बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके चरणों का आश्रय लेकर तुम चल रहे हो ये उनका प्रताप है। आप सभी को राधे राधे। महाभारत कथा में आपका स्वागत है। पिछले भाग में हम सुन चुके हैं किस तरीके से कि जो गंगा जी अपने पति को छोड़कर चली जाती हैं और वो 36 वर्ष तक उनके पति इंतजार करते हैं। फिर उनको एक पुत्र मिलता है गंगा किनारे, बहुत ही अच्छा और सुंदर और शस्त्र यादवान। ठीक है, अब आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए राधे राधे बोलते हुए। हमने नहीं देखा जो बाणों से गंगा की धारा को रोक दे। बहुत चिंतित थे, इतने में देखा कि भगवती गंगा जी उस बालक को हाथ से पकड़े हुए सामने आई है। बड़ा दिव्य रूप पहले से भी अधिक प्रकाशित गंगा जी का है, क्योंकि इनके संग के लिए ही अपने रूप की गरिमा को कम किया था, तब ऐसा रूप था। अब तो दिव्य रूप गंगा जी का, दिव्य अलंकारों से विभूषित देवी गंगा उस बालक को सामने लाई और कहा, ये वही आपका 8वां पुत्र है जिसके लिए आपने मुझे कटुवचन बोले थे, रोका था और मैं लेकर के अंतर्धान हुई थी। पुरुष सिंह त्रिभुवन में इसके समान कोई अस्त्रवेत्ता नहीं, शास्त्रों का ज्ञान रखने वाला और शस्त्रों का ज्ञान रखने वाला। इसे मैंने बड़ी दिव्यता से पालन पोषण किया है। यह आपका पुत्र है। ये महर्षि वशिष्ठ से 6 अंगों सहित समस्त वेदों का अध्ययन करके ब्रह्मबोध हो चुका है। महाराज वशिष्ठ जी योग वासिष्ठ नामक पूर्ण ब्रह्मबोध कराने में समर्थ ग्रंथ है योग वासिष्ठ। ये अस्त्र विद्या का महान पंडित, महान धनुर्धर और युद्ध में देवराज इंद्र को भी परास्त करने की सामर्थ्य रखने वाला भगवान। देवता असुर कोई भी त्रिभुवन में ऐसा नहीं जो इसके सामने टिक सके। नीति को भगवान शुक्राचार्य जी से हमने शिक्षा दिलाई है और देव दानव वंदित भगवान बृहस्पति जी से इसने शास्त्र ज्ञान प्राप्त किया है, ब्रह्म ज्ञान वशिष्ठ जी से प्राप्त किया है। महाबाहु महात्मा ये पुत्र अंग और उपांगों सहित पूर्ण रूप से प्रतिष्ठित है। जमदग्नि नंदन महर्षि भगवान परशुराम जी का ये शिष्य है, अस्त्र विद्या में उनके समान ही है। मैंने पूर्ण करके इस पुत्र को तुम्हें दिया है। राजधर्म, अर्थशास्त्र, मोक्ष धर्म, समस्त धर्म। अब क्या है कि जो है गंगा माता जो है अपने पुत्र भीष्म का अपने पति शांतनु को जो है परिचय दे रही है, क्या क्या कर सकता है। चलो अब आइए आगे बढ़ते हैं। राधा बोलते हो। अभी कुछ बोल ही नहीं पाए थे महाराज शांतन की देवी गंगा अंतर्धान हो गई। गंगा जी की आज्ञा शिरोधार करके महाराज शांतनु सूर्य के समान प्रकाशित होने वाले अपने पुत्र को राजधानी में लाए। हस्तिनापुर अमरावती के समान सुंदर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती। जे ही संपूर्ण प्रजा को पता चला कि शांतनु का 8वां पुत्र जो गंगा जी ले गई थी वापस आया, संपूर्ण प्रजा में आनंद की लहर दौड़ गई। बड़े ही सौम्य स्वभाव महात्मा, गुणवान, ज्ञानी, नीतिज्ञ, शास्त्रज्ञ, शस्त्रज्ञ ऐसे युवराज को प्राप्त करके शांतनु जी को बहुत सुख हुआ और विद्वान ब्राह्मणों को बुलाकर युवराज पद पर अभिषिक्त कर दिया। अति पराक्रमी पुत्र को प्राप्त करके पिता शांतनु को अपार सुख हो रहा है कि अब मेरा जीवन आनंद, राज्यभार संभालेगा,
और अपना जीवन में भजन करके समाप्त करो, क्योंकि अब कोई कामना नहीं रह गई। पर सावधान रहना चाहिए, साधक को सावधान रहना चाहिए। हृदय की स्थिति ऐसी होने पर भी कि मेरे पर कोई कामना का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। जब तक शरीर में श्वास है तब तक साधक को कभी अपने को सिद्ध समझकर मनमानी बर्ताव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिनके चरणों का आश्रय लेकर तुम चल रहे हो ये उनका प्रताप है। अगर अहम आ गया तो उन्हीं के चरणों की शक्ति से बलवान माया है। माया शक्ति भगवान की है, किसी और की नहीं है। तो परास्त होने में देर नहीं लगेगी। किसी और की होती तो परास्त न कर पाती, पर जैसे मम माया तैसे ममैवांशो, बराबर का खेल है। अगर अहंकार कर लिए तो गिर जाना पड़ेगा, या इतना विश्वास कर लिए कि अब मुझे कोई परास्त नहीं कर सकता। नहीं, यही डर ही डर हरिवंश सहित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर जिह नामन मंगल लोक त्यों सुहरि पद भजु न विलंब। महाराज जी बता रहे हैं कि हमें अहंकार नहीं करना चाहिए, भगवान की शरण में रहना चाहिए हमेशा के लिए। अहंकार से मतलब गिर जाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राधा अपने आराध्य देव श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर दे, उसे कोई चुरा न ले। महाराज शांतन पूर्ण काम होकर युवराज पद पर वो विराजमान, और सब शास्त्रों का शस्त्रों का ज्ञान, बड़ी प्रसन्नता है। आगे चलकर ये सम्राट पद पर बैठे। अब वो एकांत सेवन करने लगे। एक दिन उनको ऐसी सुगंध आई कि खींचे चले गए उस सुगंध में, घ्राणेन्द्र में 4 योजन तक सुगंध जाती थी, योजन गंधा। खिंचते हुए उस सुगंध को लक्ष्य करके जब पहुंचे तो वहां देखा एक नौका में मूर्तिमान मानो सुंदरता विराजमान हो, ऐसे एक देवी विराजमान हो। श्याम नेत्र है, किशोर अवस्था है। देखते ही महाराज का चित्त जो कह रहा था कि अब तो पूर्णता है, अब कुछ नहीं चाहिए, बदल गया। कश्य तुमश काचासी किंचा भीरु चिकीर्षसी, तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, और यहां नाव में कैसे बैठी हो? चक्रवर्ती सम्राट है। खड़ी हो गई आसन से, नाव से प्रणाम किया और कहा, राजन आपका सदैव मंगल और कल्याण हो। मैं निषाद की कन्या हूं और मेरे महामनस्वी निषाद जो पिता हैं वो बिना शुल्क लिए यहां से आने जाने वाले ऋषियों की या जो भी आए जाए निशुल्क हम नौका की सेवा करते हैं। जैसे ये बोला महाराज शांतन तो बिक गए, शब्द सुनकर रूप देख करके, क्योंकि यही भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी की माता है। भगवान का अवतार हो चुका है गर्भ से, आगे स्वयं वर्णन करेंगे। अभी यौवन अवस्था में प्रवेश हुआ था कि भगवान पाराशर जी नदी से पार जाने के लिए नाव में बैठे, तो मस्तक पर देखा कि इसका तो संयोग है और इसके गर्भ से मेरे अंश से भगवान का प्रादुर्भाव होने वाला है। भगवान यहाँ पर क्या है, जो शांतनु राजा जो है एक नई कन्या जिसका नाम सत्यवती है, माता सत्यवती से मिलते हैं। चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। राधा वल्लभ श्री तुम्हारे गर्भ से भगवान का अवतार होगा। उनका भगवान अभी तो मैं यौवन अवस्था को भी प्राप्त नहीं हुई हूं। तत्काल उनके अंदर यौवन अवस्था का आविर्भाव हुआ। भगवान मेरे शरीर से मछली की सी दुर्गंध आती है। तत्काल योजनों सुगंध से आकृष्ट अभी आए ना महाराज शांत, सुगंध ही सुगंध। महाराज दिन का प्रकाश है, भारी कोहरा पैदा कर, समर्थ भगवान पाराशर। महाराज अगर गर्भ हुआ तो हमसे फिर ब्याह कौन करेगा? कन्याओं में, पंच कन्याओं में तुम पवित्र कन्या रहोगी। महाराज गर्भ तो धारण करना पड़ेगा। नहीं, इसी समय प्रकट होगा, गर्भ भी नहीं धारण करना पड़ेगा।
भगवान पाराशर जी की कृपा से उसी समय श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी प्राप्त, और प्रकट होते ही मृगचर्म कमंडल हाथ में लिया और प्रणाम किया। ऐसे नहीं कि प्रकट हुए बच्चे हो, पाराशर जी बच्चा लेके चला, ऐसे नहीं, कमंडल लिया और बोले माँ जब कभी आवश्यकता हो याद मात्र कर लेना, मैं आपकी सेवा में उपस्थित हो जाऊंगा। श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास देव जी की माँ है। राजा शांतनु को ऐसा पूर्व का कुछ पता नहीं, तो पाराशर जी ने तत्काल जो कन्या स्वरूप वही प्रकट कर दिया था। शांतनु की रूप, माधुर्य, सुगंध और वाणी भगवान व्यास देव की मां सुनते ही मुग्ध हो गए, जैसे गंगा जी पर। तो गंगा जी के वियोग से जो हृदय की दशा हुई थी वो जय जय देवव्रत धन्यवाद वीडियो तक गंगा दत्त से मिलने पर पुत्र सब्सक्राइब करें अपना चैनल वृंदावन शरण। बोलो राधे राधे। जय जय श्री कृष्ण।